हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 से सेकंड चैप्टर जो कि है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन कराएगी। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसे हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे, आप भी एक एक करके आंसर देखते जाइएगा और चेक करते रहिएगा कि आपके भी करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमको ये बताना है। हमारे ऑप्शन है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही काइंड के पार्टिकल को कंटेन करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। ये स्टेटमेंट होंगे जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसमें मिक्सचर नहीं आता है। जो हमारे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड आता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है हमारा प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। निकल भी हमारा एलिमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक काइंड के पार्टिकल से बने होते हैं और उनका सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। तो यहाँ पे हमारे पास प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल दिए गए हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। और हमारा जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस टाइप का और हेट्रोजेनियस टाइप का होता है, जो कि हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे इनके बारे में। सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स। जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका प्योरिटी को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। उसका जो प्योरिटी होगा उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन अल्कोहल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है उनका जो प्योरिटी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, और जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture in which the constituents are uniformly distributed throughout without any clear boundary of separation is called। वैसे मिक्सचर जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वहां पे कोई भी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, होमोजेनियस। और ये बेसिकली होमोजेनियस का डेफिनेशन ही है। तो होमोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर होता है जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वहां पे कोई भी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में क्या है कि जो हमारा ब्लू बॉल है और जो पिंक बॉल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इन केस ऑफ हेट्रोजेनियस क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पे जब हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सेपरेशन दिखाई देगा, लाइन ऑफ सेपरेशन, जो कि हमारे केस में होगा सैंड एंड वाटर का। अगर हम मिक्सचर लेंगे तो वहां पे हमारे पास लाइन ऑफ सेपरेशन दिखेगा, बट होमोजेनियस के केस में लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसको हम लोग बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देता। जैसे सॉल्ट इन वाटर, सुगर सॉल्यूशन, लेमोनेड, etc, ये हमारे होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल्स है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ वाटर सुगर सॉल्यूशन। जो हमारा वाटर सुगर सॉल्यूशन होता है उसमें हमको बताना है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। तो देखिए पहले हम समझते हैं सॉल्यूट क्या होते हैं। तो सॉल्यूट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक अगर आपका सॉल्यूशन है उसमें जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम लोग सॉल्यूट समझ सकते हैं, और जो सॉल्वेंट जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उनको हम लोग सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो इसको हम लोग सॉल्वेंट मान लेंगे, और जो शुगर होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा क्योंकि इनका क्वांटिटी कम होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखिए, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि आपको पिंक सर्कल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये ब्लू कलर का, आप इसको वाटर समझ सकते हैं। जो हमारा वाटर और शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें ये हमारे को जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देते, बट यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ये फिगर डाला है कि ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है और ये हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो सॉल्वेंट जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा सॉल्यूशन में वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसका क्वांटिटी कम होगा वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है
जो कि है हमारा शेप, साइज, कलर, और ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग टेम्पररी चेंज भी बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन देखिए, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रड, ड्रॉइंग ए वायर फ्रॉम आयरन मेटल। तो ऑप्शन देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रड इट इज अ फिजिकल चेंज, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, आयरन से तार बनाना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन देखिए 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। जो हमारा मेल्टिंग है, मेल्टिंग में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि आप पानी लेंगे, पानी को आप लिक्विड स्टेट में होता है, इसको आप हीट करोगे तो ये वेपर फॉर्म में जाएगा, इसी को आप इसका टेम्परेचर डाउन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइस के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, बट ये हर केस में क्या है, वाटर ही है, H2O, H2O, H2O। तो ये हर केस में क्या है, H2O ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट अगर जब भी चेंज होगा तो वो हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग है, मेल्टिंग मतलब पिघलाना, आयरन मेटल को अगर हम लोग पिघलाएंगे तो वो हमारा फिजिकल चेंज। रस्टिंग दैट इज अ केमिकल चेंज। कभी भी आपको रस्टिंग, कुकिंग, बर्निंग दिखे तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास और भी एग्जांपल दिए गए हैं फिजिकल चेंज का, ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, श्रेडनिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, हेयर कटिंग हेयर, ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो पहले वाले प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, और ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, और इसको हम लोग परमानेंट चेंज भी बोलते हैं, परमानेंट चेंज। हमारा ऑप्शन है डिकिंग ऑफ वुड, लकड़ी का सड़ना, ये हमारा फिजिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड, ये हमारा केमिकल चेंज है, लकड़ी का जलाना हमारा केमिकल चेंज कराता है। सोइंग ऑफ वुड, ये हमारा फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू ए पीस ऑफ वुड, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बर्निंग ऑफ वुड। जो हमारा बर्निंग ऑफ वुड होता है इसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास केमिकल चेंज के और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, कंबशन, रस्ट, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बैटरीज, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोग केमिकल चेंज भी बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल चेंज, कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोरोजन एंड इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। जो हमारा रस्टिंग होता है आयरन के आर्टिकल्स के, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं, और वो हमारा एक टाइप का केमिकल चेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रस्ट किया गया हुआ है, या हमारा आयरन का मटेरियल है और यहाँ पे रस्ट हुआ है। तो रस्टिंग से क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो डैमेज हो जाता है। तो रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा खाने का बनना है और जो हमारा खाने का पचना है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वही हमको बताना है। हमारा ऑप्शन है बोथ फिजिकल प्रोसेसेस, बोथ केमिकल प्रोसेसेस, कुकिंग इज फिजिकल वेयर डाइजेशन इज केमिकल, कुकिंग इज केमिकल वेयर डाइजेशन इज फिजिकल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ केमिकल प्रोसेसेस। जो हमारा कुकिंग ऑफ फूड है वो भी केमिकल प्रोसेस है, और जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी केमिकल प्रोसेस है। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो खाना को पकाया जा रहा है, इस केस में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड एंड कुकिंग ऑफ फूड आर केमिकल प्रोसेसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमारा कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। हमारे ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम,
मरकरी, ब्रोमीन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मरकरी। जो हमारा मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं। Going to the next question. Question number 10. What is the name of the non-metal which exists in a liquid state at room temperature? हमारा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर? हमारे ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम। सो ऑप्शन पी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो हमारा मरकरी है ये हमारा मेटल है, सोडियम भी हमारा मेटल है और पोटेशियम भी हमारा मेटल है। ये जो ब्रोमीन है इसका हमारा पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया गया है जो कि है 35। ये हमारा एटॉमिक मास दिया गया है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि हेलोजेन है जो कि 17th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 17th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग हेलोजेन बोलते हैं। तो ब्रोमीन इज ए हेलोजेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. The principle is used in. हमारे ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, टनलिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है उसको बहुत फास्ट हम लोग स्पिन कराते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा डेंसर पार्टिकल होता है वो बॉटम में सेट हो जाता है और जो हमारा लाइटर पार्टिकल होते हैं वो टॉप में स्टे करते हैं। और इसी प्रिंसिपल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा क्रीम होता है उसको हम लोग मिल्क से सेपरेट करते हैं। और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड होता है जिसमें हम लोग ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा लाइटर पार्टिकल होता है तो वो ऊपर रह जाता है, और जो हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारा डेंसर पार्टिकल होता है तो वो हमारे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। और जो हमारा वॉशिंग मशीन में जो टेक्निक यूज होता है वॉशिंग मशीन, वो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा वेट क्लॉथ से जो हमारा पानी को हटाया जाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही होता है। जिससे हम क्या करते हैं कि हम लोग लिक्विड को इतना फास्ट स्पिन कराते हैं तो जो हमारा डेंसर पार्टिकल होता है वो बॉटम में चला जाता है और जो हमारा लाइटर पार्टिकल है वो टॉप में स्टे करता है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12. If we put camphor in an open container, its amount keep on decreasing due to the phenomena of, हमारे ऑप्शन है evaporation, precipitation, condensation, sublimation. So ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, sublimation. जो हमारा कैम्फर होता है ये सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। सब्लिमेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाते। तो सब्लिमेशन एक ऐसा टेक्निक है या फिर ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ओपन कंटेनर में कैम्फर को छोड़ देते हैं तो जो अमाउंट होता है कैम्फर का वो डिक्रीज करता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे जो हमारा कैम्फर है वो क्या हो रहा है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं बाकी सब्लिमेबल सब्सटेंस की तो क्या हो जाएंगे, एंथ्रासिन, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13. Heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particle can be seen with the naked eye is known as, हमारे ऑप्शन है कोलाइडल सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सब्लिमेशन, सस्पेंशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सस्पेंशन। सस्पेंशन हमारा एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो डिसॉल्व नहीं होते और वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट। और जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन क्या हो गया, और ये बेसिकली हमारा एक डेफिनेशन ही है सस्पेंशन का। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं और दूसरे को हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो होमोजीनियस की तरह दिखते हैं बट वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया मिल्क, ब्लड,
जेल, etc. इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं हमको ये बताना है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? तो बेसिकली ये हमारा एंटीसेप्टिक होता है। तो हमारे ऑप्शन है अल्कोहल इज द सॉल्यूट एंड आयोडीन इज द सॉल्वेंट, आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट, एनी कंपोनेंट कैन बी कंसीडर्ड एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। जो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होता है वो होता है आयोडीन और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो होता है अल्कोहल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपके एग्जाम में आने का भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सोडा वाटर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर। जो हमारा सोडा वाटर होता है जिसको हम लोग एरेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं, उसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये हमको बताना है। हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्यूट, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्यूट, एयर इज सॉल्वेंट, सोडा वाटर इज नॉट अ मिक्सचर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट। जो हमारा सोडा वाटर है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, और जो हमारा वाटर होता है वो होता है सॉल्वेंट और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। Moving to the next question. Question number 16. After the particles of suspension settle down, will it scatter light? जैसे ही जो हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो क्या उसके बाद वो स्कैटर करेंगे लाइट को? हमारे ऑप्शन है यस, नो, समटाइम यस, समटाइम नो, कांट से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नो। जैसे ही हमारा जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन होता कि क्या सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करता है तो आपका आंसर होगा यस। जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं और उनके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा पाथ ऑफ द लाइट होता है वो शो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जो हमारे कोलाइडर के केस में क्या होते हैं, जो पाथ ऑफ द लाइट होता है वो शो होता है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी है, तो हमको मैच करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर और इनमें जो पार्टिकल साइज होते हैं सॉल्यूट का वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इनका जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूट का वो मोर देन 1 नैनोमीटर होता है। और जो हमारे कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स क्या होता है? कोलाइड्स हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन क्या करता है? ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो हमारे सस्पेंशन होते हैं ये मे और मे नॉट शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को। और जो हमारे कोलाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18. A pure substance which is made up of only one kind of atom and cannot be broken into two or more simpler substance by physical or chemical means is referred to as। हमारे ऑप्शन है कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट। और ये बेसिकली हमारा एलिमेंट का डेफिनेशन ही है कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं और वो फर्दर ब्रोक नहीं किया जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस। तो ये हमारे एलिमेंट है। और ये बेसिकली यहाँ हमारा जो फोटो दिया गया है ये पीरियोडिक टेबल का फोटो है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग अरेंज किए हुए होते हैं। इनके बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड कैसे होते हैं, हम लोग किस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों ही एलिमेंट को अरेंज किए, तो ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following property does not describe a compound?
इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है? हमारे ऑप्शन है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ये सही बात है, ये डिस्क्राइब करता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी सही है कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मींस, ये भी सही बात है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के उनको हम लोग फिजिकल मींस से सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमसे यहाँ पे डज नॉट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, तो जब भी हमारा कंपाउंड बनेगा तो क्या होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कंपाउंड को कैसे डिस्क्राइब करोगे या डिफाइन कंपाउंड, तो आप क्या बोल सकते हो कि कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मींस एंड इट इज ऑलवेज मिक्स्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, when two liquid do not mix they form two separate layer and are known as, हमारे ऑप्शन है मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इमिसिबल लिक्विड। जब भी हमारे दो लिक्विड मिक्स नहीं करते और वो क्या करते हैं कि सेपरेट लेयर फॉर्म कर देते हैं तो उनको हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब भी आपके दो लिक्विड मिक्स कर जाए और उनके बीच में कोई सेपरेटिंग लेयर ना बने तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। और इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसीटोन एंड वाटर। तो यहाँ हमारा फिगर दिया गया हुआ है, यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे वाटर है और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक सेपरेट लेयर बना हुआ है जिसमें आप ऑयल को और वाटर को अलग अलग देख पा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि जब भी दो लिक्विड मिक्स नहीं करते तो उसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, और जो इनको सेपरेट करने का टेक्निक होता है उनको हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो ये जो हमारा टेक्निक है सेपरेटिंग फनल, ये डेंसिटी पे बेस्ड है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो हमारा बॉटम में होगा और जिनका डेंसिटी कम होगा वो हमारा जो लिक्विड होगा वो ऊपर जाएगा, और इसकी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेपरेट कर पाएंगे टू इमिसिबल लिक्विड को। Moving to the next question, how can we separate ammonium chloride from a mixture containing ammonium chloride and sodium chloride? यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड को एक मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं जो कि मिक्सचर कंटेन करता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। हमारे ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सब्लिमेशन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अमोनियम क्लोराइड क्या है कि हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो जब भी आपको मिक्सचर में ऐसा कोई भी सब्लिमेबल सब्सटेंस दिखे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको सब्लिमेशन टेक्निक से अलग अलग कर सकते हैं। और मैं सब्लिमेबल सब्सटेंस का एग्जांपल बताऊं तो क्या हो गया, पहला तो हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हमारा कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन और आयोडीन। अगर ये हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंस अगर आपको किसी भी मिक्सचर में दिखाई दे तो हम लोग सीधा सब्लिमेशन टेक्निक से उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा फिगर है जिसमें हम लोग सब्लिमेशन टेक्निक को देख सकते हैं कि ये हमारा चाइना डिश है। चाइना डिश में जो हमारा मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का रखा हुआ है, नीचे से उसको हम लोग बर्नर से हीट कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा इन्वर्टेड फनल है। इन्वर्टेड फनल को हम लोग ने कॉटन प्लग से क्लोज कर दिया है और इसको हम लोग हीट देना स्टार्ट करेंगे। हीट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा कि सॉलिड से हमारा जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा इन्वर्टेड फनल होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, मतलब ये ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ये कॉटन प्लग से क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है या फिर जो हमारा सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो वेपर बन के ऊपर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा क्वांटिटी होगा अमोनियम क्लोराइड का वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसको कॉटन प्लग से क्लोज करना होता है। और हम लोग यहाँ से इसका सब्लिमेट जिसको हम लोग डिपॉजिट जो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड उससे हम लोग यहाँ से उसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution solvent is known as। हमारे ऑप्शन है composition of solute, concentration of solvent, concentration of solute,
concentration of a solution. So option D is the correct option, concentration of a solution. और ये बेसिकली हमारा concentration of a solution का definition ही है कि कितना amount of solute present होता है per unit volume in a solution is known as concentration of a solution, या फिर जो amount of solute present होता है per unit mass उसको भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारे पास तीन टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, जो कि हमारा वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, और तीसरा टेक्निक हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में क्लास 11 में पढ़ना है, जिसमें हम लोग मोलैलिटी, मोलालिटी और बाकी जो हमारे अदर टॉपिक्स है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। क्लास 11 में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। जो हमारा वाटर है उनके कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, बोथ दे कांट बी सेपरेटेड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केमिकल मेथड। जो हमारा वाटर है उनके कंपोनेंट्स को अगर हमको अलग अलग करना है तो उसको हम लोग केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हमारा वाटर है, जैसे हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा, जो कि हमारा H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द कंटीन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है डिस्पर्सन, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ऑसिलेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्राउनियन मूवमेंट। जो जिगजैग मूवमेंट होता है हमारा कोलॉइडल पार्टिकल्स का डिस्पर्शन मीडियम में, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। हमारे ऑप्शन है हेटेरोजेनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट, होमोजेनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट, हेटेरोजेनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, होमोजेनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हेटेरोजेनियस एंड शोज टिंडल इफेक्ट। जो हमारा सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड जो हमारा मिक्सचर है, ये एक कोलाइडल टाइप के मिक्सचर है। तो जो हमारे कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा हेटेरोजेनियस होता है, और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमेशा टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सोल एंड जेल आर एग्जांपल ऑफ। हमारे ऑप्शन है सॉलिड सॉलिड कोलाइड, सोल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड, सोल इज सॉलिड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड, सोल इज लिक्विड सॉलिड कोलाइड एंड जेल इज सॉलिड लिक्विड कोलाइड। तो जो हमारा सोल होता है वो सॉलिड लिक्विड कोलाइड होता है, और जो हमारा जेल होता है वो लिक्विड सॉलिड कोलाइड होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो हमारा टेबल है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जाके इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ये हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, और जो वो टाइप कहलाएंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल में मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि होता है हमारा MgOH होल ट्वाइस, जो हमारा एंटासिड में यूज होता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा जेल का एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हैं जेली, चीज या बटर। तो इस तरह से आपको ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि एरोसोल क्या होता है, फोम क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, फोम क्या होता है, जेल क्या होता है, और सॉलिड सोल क्या होता है। तो इसमें आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों याद रखना होंगे, और साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following method would you use to separate cream from milk। अगर हमको क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से, तो हम लोग इसमें से कौन सा मेथड को यूज करेंगे। हमारे ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब भी हमको क्रीम को मिल्क से सेपरेट करना होगा तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मोटर होता है उसको हम लोग बहुत रैपिडली स्पिन कराते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा डेंसर पार्टिकल होता है वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और जो हमारा लाइटर पार्टिकल होता है वो टॉप में रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मिल्क हमारा नीचे है और जो हमारा क्रीम है वो ऊपर है। तो इस तरह से हम लोग उसको सेपरेट कर पाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं बाकी एग्जांपल पूछूं तो जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है
उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। साथ ही जो हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में, उसमें भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नेम द मिक्सचर व्हिच पार्टिकल आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट। हमको बताना है कि किस टाइप के मिक्सचर उतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। हमारे ऑप्शन है कोलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कोलाइड्स। जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और जो हमारे कोलाइड्स और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं ये हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं। और यहाँ पे हमारा साइज में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो इसका साइज है वो है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ये डायामीटर होता है एक्चुअली, जिसको हम लोग 10⁻⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उनका जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनका साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, और आप उसको बोल सकते हो 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, जो आप बोल सकते हो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली हमारा कन्वर्जन है। तो ये हमारा हमने नैनोमीटर में बताया, सेंटीमीटर में, आप मीटर में, तो आप इसको किसी भी यूनिट में बता सकते हो। तो जो हमारा कोलाइडल्स होते हैं और जो हमारा सस्पेंशन होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज एनफ होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में सस्पेंशन नहीं दिया हुआ है, अगर सस्पेंशन होता तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज। हमारे ऑप्शन है सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेपरेटिंग फनल। जो हमारा सेपरेटिंग फनल एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ऑयल और जो वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ऑयल और जो हमारा वाटर होता है ये इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इमिसिबल लिक्विड होते हैं, उसको हम लोग सेपरेटिंग फनल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि फनल में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है ऑयल का और वाटर का उसको हम लोग डालते हैं, और ये जो टेक्निक है ये डेंसिटी पे इनका आधारित है, इनका जो प्रिंसिपल है वो डेंसिटी पे है। तो जो जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या होंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जिनका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आएंगे। तो वाटर जो है इनका हायर डेंसिटी होता है इन कंपैरिजन टू ऑयल। तो जो हम लोग वाटर है क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पे हमारा स्टॉप कॉक लगा रहता है, और यहाँ पे हमारा एक आपको लेयर बन जाएगा सेपरेटिंग लेयर, जिसमें हमारा क्या होगा कि ये हमारा ऊपर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑयल, और जो हमारा नीचे रहेगा वो रहेगा वाटर। तो हम लोग स्टॉप कॉक से ओपन करके यहाँ पे हम लोग एक बीकर में या कंटेनर में इसको वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा सेपरेटिंग फनल है उसमें ऑयल बच जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका वो है डेंसिटी पे बेस्ड, और जो हमारा टेक्निक है जिसे हम लोग ऑयल को और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं वो है हमारा सेपरेटिंग फनल। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन आर। हमारे ऑप्शन है डिस्पर्स पार्टिकल एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्यूट एंड डिस्पर्स मीडियम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है उनका क्वांटिटी कम होता है, और जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं उनका क्वांटिटी ज्यादा होता है। अब दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, एंड सॉल्वेंट वो होते हैं जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो लेमनेड, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया लेमन, और वाटर हमारा सॉल्वेंट। यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन है टिंचर ऑफ आयोडीन वाला, इसमें आपसे पूछा जाता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट हमारा आयोडीन हो जाता है और सॉल्वेंट हमारा अल्कोहल हो जाता है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट क्या है, तो ये हमारा सॉल्यूट, और जो हमारा वाटर है वो सॉल्वेंट। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा एडेटेड ड्रिंक, इसमें सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो ये आप पता करिए
और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारे एडिटिव ड्रिंक्स होते हैं, जिसको हम लोग सोडा वाटर भी बोलते हैं, इसमें हमारा सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे इस चैप्टर से। फिर हमारा पार्ट 2 वीडियोस में हम लोग अनदर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के अराउंड। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।